जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्चों को पल्स पोलियो का दवा पिलाकर पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो का दवा आज से पिलाना प्रारंभ कर दिया गया है, जो अगले 2 जुलाई 2021 तक बच्चों को पिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो का दवा 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाएगा, ताकि पोलियो की शिकायत बच्चों में ना देखने को मिले। पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को डोर टू डोर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका द्वारा पल्स पोलियो का दवा पिलाया जाएगा, ताकि पल्स पोलियो की दवा से बच्चों को पोलियो के प्रकोप से बचाया जा सके। लक्षित बच्चों की संख्या है 1,76,952। लक्षित घरों की संख्या है 2,05,614 और संलग्न टीकाकर्मियों की संख्या 1,005। कुल पर्यवेक्षकों की संख्या 145। कुल सब डिपो की संख्या 39 और कुल कोल्ड चेन हैंडलर की संख्या 16। कब तक ये अभियान चलेगा सर? 27 से 1 जुलाई तक। 27 से 1 जुलाई तक है इसका। ये एक विशेष सप्ताह चलाया जा रहा है, एक ड्राइव है। सभी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप देनी है 2 बूथ, जिससे भविष्य में होने वाली उनको समस्याओं से बचाया जा सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को ले आएं और पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 अपने सगे भाई आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों ओर से 2 लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए प्रसबिघा थाना की पुलिस के द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया है। फिलहाल सभी की हालात खतरे से बाहर बताया जाता है। पूछे जाने पर प्रसबिघा थाना की पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच आज ही बंटवारा होना था, उससे पहले ही दोनों भाई आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों पक्ष से 4 लोग घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल जहानाबाद में इलाज कराया जा रहा है। सर ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, एक मेरा लड़का ये हमारा भाई लाठी चला के मारने लगा, हमारा भी हमारा पत्नी के लिए। और दोनों भाई की लड़ाई है? जी हाँ सर। जमीन को लेकर के? हाँ जमीन को लेकर के? हाँ सर। कौन गांव की घटना है? मोहनपुर के सर। तो दोनों तरफ से कितने लोग घायल हैं? हाँ दोनों तरफ से कितने लोग घायल हैं? घायल तो ऐसा हम 2 हम हैं, 2 उधर हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय यादव। और भाई के? विनोद। कुछ से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दोनों एक ही सहोदर भाई है, एक ही सब जातीय है, एक ही गांव के रहने वाले हैं। यही मैटर और आज किस बात को लेकर लड़ाई हुई? आज बंटवारा था लोग के जमीन के। बंटवारा से पहले ही लोग मार पड़े। दोनों आपस में भाई हैं? जी हाँ सहोदर। दोनों पक्ष से कितने लोग घायल हैं? 4 आदमी इधर से 2 आदमी उधर से। ठीक है। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना क्षेत्र के झुनाठी बाजार में बीती रात लगातार 3 दुकान में चोरी की घटना से भड़के व्यवसायियों ने NH 110 को जाम कर दिया। सुरक्षा की मांग को लेकर आक्रोशित व्यवसायियों ने लगाए गए जाम से अरवल से जहानाबाद जाने वाली सड़क पर घंटों आवागमन बाधित रहा। पीड़ित व्यवसायियों ने बताया कि बाजार में मात्र कुछ दूरी पर ही पुलिस पिकेट है, बावजूद इसके चोरों द्वारा लगातार दुस्साहस का परिचय देते हुए दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आक्रोशित व्यवसायियों ने बताया कि चोरी की घटना रोकने में स्थानीय पुलिस प्रशासन विफल है, जिसको लेकर व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया गया। कल करीब 6 बजे हम दुकान बंद करके अपने डेरा पर गया था जहानाबाद। और उसके बाद सुबह जब हमारा भाई साहब आए, मेरे भाई साहब जो बगल में दुकान चलाते हैं, तो आए दुकान पे तो देखे कि शटर खुला हुआ है, तो उसमें जो लॉक है वो तोड़ा हुआ है। और तोड़ करके उसमें क्या बहुत सा मोबाइल, हार्ड डिस्क, कैमरा और इससे संबंधित बहुत सारा सामान, 50,000 रुपया नगद, जो कि हम दूसरे काम के लिए रखे थे, चोर अपने साथ ले गए। जब सुबह फ़ोन मेरे भाई साहब किए, वहाँ से जब मेरे पास फ़ोन किए तो मैं वहाँ से
आया तो देखा कि ऐसा ऐसा हुआ। STET 2019 का रिजल्ट आने के बाद विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में आज जहानाबाद के राजद युवा कार्यकर्ताओं ने शहर के अरवल मोड़ के समीप बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से अरवल मोड़ तक मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुतला दहन करने के बाद युवा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार मेरिट लिस्ट निकालने की बात कहकर लोगों को वंचित कर दिया है, जबकि जितनी सीट थी उससे भी कम रिजल्ट आया है। तो ऐसे में मेरिट लिस्ट की बात कहां से आती है? नीतीश कुमार बिहार को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया गया है। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद के अम्बेडकर चौक से चल करके और अरवल मोड़ पर आकर के नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से STET जो परीक्षा हुआ था उसमें जितने भी परीक्षार्थी पास हुए उन्हें तो पहले तो क्वालिफाइड कर दिया गया और उसके बाद मेरिट लिस्ट में डालने की बात की जा रही। जितनी बहाली निकली है उससे कम लोग पास हुए, तो जब उससे कम लोग पास हुए थे इसमें मेरिट लिस्ट की बात आती है कहाँ से? इसी को लेकर के छात्रों में और जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनमें काफी आक्रोश है। उन्हीं के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय में नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। जहानाबाद के सदर अस्पताल के भवनों की स्थिति दिन प्रतिदिन काफी खराब होते जा रही है और हर वक्त अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। ताजा मामला सदर अस्पताल स्थित वार्ड नंबर 3 के समीप का है, जहां की छत का हिस्सा टूटकर एक महिला के ऊपर जा गिरा, जिससे कि महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं गनीमत ये रही कि ज्यादा हिस्सा नहीं गिरा, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं बात करें घायल महिला की, तो घायल महिला का नाम रीता देवी है, जो कि चिलोरी गाँव की रहने वाली है। वह अपने ननद के डिलीवरी कराने के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल आई थी और ननद को बरामदा में ही टहला रही थी, तभी यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर का स्थिति काफी जर्जर है। अस्पताल परिसर का छत का हिस्सा टूट कर हमेशा गिर रहा है। जरूरत है इसे यथाशीघ्र ठीक करने की, नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ननद के डिलीवरी हो भी आया, काल तक घूर के चल गए, तब फिर दुख होने लगा था। अच्छा तो दुख फिर उठे लगा था। सब कहे ना मैडम की जो टहला वही टहला रहे थे, फिर वो आगे बढ़ गया, हमारा पर छतवा गिर गया, मथवा बच गया, गोरवा से हाथवा तक ना गिर गया, ऊपर से छत में न गिरे है न कुछ वैसे गिर गया। हाँ गीता देवी चिलोरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चिलोरी के। क्या नाम है आपका? गीता देवी। जहानाबाद में कृषि के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। स्वरोजगार से ही आर्थिक उन्नति संभव है। इसके लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है। कृषि प्रधान इलाके में ट्रैक्टर से किसानी कार्य के अलावा अन्य कार्य में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। ये सारी बातें जिले के प्रमुख व्यवसायी सह जदयू के वरीय नेता मनोज चंद्रवंशी ने कहा। दरअसल मनोज चंद्रवंशी शहर के कनौदी इलाके में महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के नए सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एजेंसी इलाके के किसानों और युवाओं को बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ट्रैक्टर मुहैया करा रहा है। यह किफायती कीमत में भरोसेमंद वाहन है, जिससे किसान व बेरोजगार युवक स्वरोजगार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वाहन में डीजल की भी खपत कम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कृषि के अधिकांश कार्य ट्रैक्टर पर निर्भर हो गए हैं। खेत की जुताई के साथ साथ अन्य फसलों की कुटाई भी ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा इससे जुड़े रोजगार के अन्य साधन भी हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी के माध्यम से फाइनेंस की भी सुविधा दी जा रही है, ताकि लोग कुछ रकम जमा कर आसानी से वाहन ले सकते हैं। इस मौके पर काफी संख्या में गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे नए शोरूम के बारे में अपने? तो हम चूँकि यहाँ पर जहानाबाद में महिंद्रा ट्रैक्टर का कोई जिला कोड नहीं था, महिंद्रा ट्रैक्टर वालों ने हमसे संपर्क किया
कि हम अपना एजेंसी यहाँ पर ही जिला के देना चाहते हैं। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया कि आपका भाई ब्रांड नेम है, आपकी अच्छी पकड़ है मार्केट पर, इसलिए हम लोगों ने अपना पैर को आगे बढ़ाया है कि नौजवान लोग अपना ट्रैक्टर खरीदे, बेरोजगारी को दूर करें। इसके लिए फाइनेंस की भी सुविधा महिंद्रा तरफ से। अब मार्जिन लगाइए, लाख 1.5 लाख रुपया और ट्रैक्टर ले जाइए, बालू ढोइए, छरी ढोइए, गिट्टी ढोइए। नौजवान लोगों का बेरोजगारी इसमें दूर हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर 80% किसानों की यह आइटम है, किसान का गरीबी बहुत है, तो लोग अपना थोड़ा सा एग्रीकल्चर के काम करेंगे। और इसी उद्देश्य से महिंद्रा ट्रैक्टर को हमने अपनाया है कि यह एक ब्रांड नेम चलता है इसका, और इसकी मेंटेनेंस गाड़ी है। सिर्फ खाली डीजल, सबसे कम डीजल खाने वाला यह ट्रैक्टर है। इंडिया का सबसे तेल अगर कोई कम खाता है तो यह महिंद्रा है। और जो तेल का दाम इतना बढ़ रहा है तो उन बेरोजगारों लोगों के लिए सबसे कम तेल खाने वाला ही गाड़ी हम करेंगे। इसी उद्देश्य से इस एजेंसी को हमने अपनाया है। किसानों के लिए क्या कीजिए, किसानों के लिए क्या फैसिलिटी अभी है? हम लोगों ने फाइनेंस की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि आपात स्थिति में अगर उनको कुछ हो जाता है तो ट्रैक्टर का लोन 0 हो जाएगा, कोई पैसा उनको नहीं देना। फाइनेंस में यह सुविधा हम लोगों ने क्रिएट कर दिया।